नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और करते हैं खास खबरों की। नाराज होकर पत्नी चली गई मायके तो अवस के चलते पड़ोसी किशोर को बनाया शिकार और की हत्या। रिफाइनरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बात गांव के नजदीक बीएसएफ बटालियन के पास जंगलों में मिले 14 वर्षीय किशोर के नग्न शव की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी की पत्नी लड़ झगड़कर मायके चली गई थी, जिसके चलते आरोपी ने 14 वर्षीय किशोर को अपनी हवस का शिकार बनाने का प्रयास किया। जब आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया तो बदनामी के डर से युवक ने किशोर की पत्थरों से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। क्या है पूरा मामला? दरअसल रिफाइनरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बात गांव का रहने वाला 14 वर्षीय हर्ष अपने घर से 29 सितंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया। अगले दिन 30 सितंबर को हर्ष का शव नग्न अवस्था में बात गांव के जंगलों में बीएसएफ बटालियन के नजदीक मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर घटना की जांच शुरू कर दी। जांच में पुलिस ने पाया कि गांव के रहने वाले मनोज पुत्र लाखन सिंह ने दुष्कर्म के प्रयास में असफल होने के चलते 14 वर्षीय किशोर की हत्या कर दी। आरोपी की पत्नी लड़ झगड़कर मायके चली गई थी, जिसके चलते वह परेशान था। आरोपी ने पहले किशोर के साथ दोस्ती की और फिर मौका पाकर उसे जंगलों में ले जाकर किशोर के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जब मनोज अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाया तो बदनामी के डर से मनोज ने किशोर की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी। उसके मोबाइल को लेकर मनोज फरार हो गया। किस तरह घटना को दिया अंजाम? पूछताछ में आरोपी मनोज ने बताया वह शराब व भांग का नशा करने का आदी था। आरोपी की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी पत्नी इन्हीं आदतों के चलते उससे लड़ झगड़कर अपने मायके चली गई और कई दफा आरोपी ने अपने घर का सामान चुराकर अपने नशे की आदतों को पूरा किया। आरोपी ने गांव के रहने वाले 14 वर्षीय हर्ष से दोस्ती कर ली। आरोपी ने एक दो बार 14 वर्षीय किशोर को फास्ट फूड भी खिलाया। फास्ट फूड खिलाने के लिए अक्सर आरोपी किशोर के गांव के पास ही खंडर में ले जाया करता था। 29 सितंबर को सुबह करीब 11 बजे आरोपी को अचानक किशोर मिला। तभी आरोपी के मन में किशोर को लेकर बुरे भाव आ गए। योजना बनाकर आरोपी ने किशोर को 100 रुपये देकर उसे फास्ट फूड लाने के लिए कहा और उससे कहा कि वह खंडर के पास आकर मिले। जब वह फास्ट फूड लेकर आरोपी के पास पहुंचा तो आरोपी ने किशोर को अपने मोबाइल में अश्लील वीडियो दिखाना शुरू कर दिया और उसे गलत काम करने के लिए कहा। जब किशोर ने इसका विरोध किया तो बदनामी के डर से आरोपी द्वारा पत्थरों से कुचलकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद आरोपी किशोर को मोबाइल लेकर घटना से फरार हो गया और कुछ दूरी पर जाकर किशोर के मोबाइल को मिट्टी के नीचे दबा दिया। जिसके बाद आरोपी ने घटना कर शराब पी और ग्रामीणों के साथ किशोर की खोजबीन में लग गया। वहीं इस घटना के बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव विरोवर ने जानकारी देते हुए बताया। पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल सीओ रिफाइनरी और बाकी सारी टीम के निर्देशन में एक बृहद जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वहाँ के आसपास के जंगल में भी ढूंढा गया। रात को डॉग स्क्वाड की मदद ली गई, पर अनफॉर्चुनेटली मॉर्निंग में उसी बच्चे की जो बॉडी है उसी जंगल में निर्वस्त्र अवस्था में मिली थी। बॉडी को पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया, वीडियोग्राफी कराई गई। इसके बाद वहाँ पर लोकल जो साक्ष्य एकत्रित किए गए, जिन लोगों पर शक था उनसे पूछताछ की गई। अल्टीमेटली इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया। 48 घंटे से भी कम समय में जो इस घटना को कारित करने वाला अभियुक्त मनोज, जो कि उसी गांव का रहने वाला है और मृतक का कहीं दूर का रिश्तेदार भी लगता है, उसको अरेस्ट किया गया है। इसकी निशानदेही पर जो मृतक का मोबाइल है वो भी बरामद किया गया है। मृतक के द्वारा जो घटना से पूर्व इसके साथ बैठ करके खाना पीना खाया गया था उसके अवशेष भी मिले हैं और प्लस सीसीटीवी कैमरा से मृतक का जो मूवमेंट है और घटना कारित करने के बाद जो अभियुक्त का मूवमेंट है वो भी सीसीटीवी कैमरा से हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इन्हीं सभी साक्ष्यों के आधार पर इसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। सर, कितनी टीमें खुलासे के लिए लगी थी और क्या-क्या अहम सुराग मिले जिससे पुलिस आरोपी तक पहुंची? देखिए, इसमें एसपी सिटी साहब और सीओ रिफाइनरी साहब के निर्देशन में एसएचओ रिफाइनरी, फरह, हाईवे, साथ साथ स्वाट, एसओजी और सर्विलांस की टीम लगी थी और मेन जो सुराग थे सीसीटीवी कैमराज में मृतक का घटना से पूर्व का मूवमेंट, अभियुक्त का घटना के बाद का मूवमेंट और प्लस जो वहाँ आसपास जो लोगों से पूछताछ में बातें सामने आई, इसी के आधार पर इसकी अरेस्टिंग हुई और फिर इसकी निशानदेही पर जो मृतक का मोबाइल फ़ोन है वो भी रिकवर हुआ। हमारा बालक गायब है, उसका नाम पता चला हर्ष। तो फिर पुलिस ने जब सर्च अभियान चलाया तो आसपास की सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किए और आसपास के बार चेक किया। तो सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि एक बच्चा सुबह करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास कुछ सामान लेकर जा रहा था। तो फिर मालूम किया बाद में
तो ये सामान जब दुकान वाले से मालूम किया, वहाँ पे जो दुकान थी आसपास, तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा हमारे यहाँ से चाउमीन और पैटीज लेकर गया था। फिर बाद में हमने जब आगे अपनी जांच बढ़ाई तो आसपास के पार्क और स्कूल और वहाँ के जो आसपास के गांव को देखने के बाद हमें लगा कि जब इधर नहीं मिल रहा तो हम जंगल की तरफ मुड़े। तो जंगल में गए, रात को हमने जंगल में सर्च अभियान किया करीब 2:30 बजे तक, और अपने डॉग स्क्वाड को भी बुलाया, लेकिन हमें सफलता हाथ नहीं लगी। अगले दिन